अपनी जान की परवाह किए बगैर भारत को हर लड़ाई में जीत दिलाता रहा है ये सच्चा देशभक्त, जिसकी बहादुरी के किस्सों ने हर किसी को कर दिया था हैरान। पाकिस्तान की आर्मी में बना मेजर किसी और की गलती के कारण पकड़ा गया। आज भी दुनिया जानती है जिसे ब्लैक टाइगर के नाम से। दुश्मनों के बीच कैसे रहा भारत का ये निडर जासूस, जानिए इस रियल हीरो की सच्ची कहानी। ये आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये है एक रॉ एजेंट के बारे में। एक रॉ एजेंट का काम कितना कठिन होता है ये तो आप जानते ही होंगे। कैसे एक जासूस को अपनी जिंदगी में हर पल चुनौती का सामना करना पड़ता है। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को उसे तब तक इकट्ठा करना पड़ता है जब तक वो अपने मिशन में कामयाब ना हो जाए। हर पल अपने दुश्मन की नजर से बचकर रहना पड़ता है। अपनी जिम्मेदारियों के आगे अपनी खुद की पहचान को छुपाना कोई आसान बात नहीं है। और एक अच्छा जासूस वही होता है जो खुद की पहचान को ऐसे छुपाए कि कोई उसे पहचान ही ना सके। यहाँ तक कि अपने परिवार को भी ये नहीं बता सकते कि ये काम करते क्या हैं। गलती से अगर कभी ये पकड़े भी जाते हैं तो भी ये नहीं बता सकते कि हकीकत में ये किस देश के हैं और किस देश के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि उनका देश भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। अपनी खुद की जिंदगी को भूलकर वो हमेशा अपने देश को बचाने में लगे रहते हैं, जिसके लिए उन्हें कभी कोई मेडल भी नहीं मिलता। कभी कोई खुलेआम इनकी पीठ भी नहीं थपथपा सकता। ऐसी मुश्किल भरी होती है एक जासूस की जिंदगी। आज मैं आपको भारत के ऐसे ही एक जाबाज रॉ एजेंट की जिंदगी के बारे में बताने वाला हूँ, जिनका नाम है रविंद्र कौशिक, और जिनकी जिंदगी के ऊपर ही जॉन अब्राहम की फिल्म रॉ भी बनी है। रविंद्र ने जिस निडरता से भारत को इंफॉर्मेशन देने में मदद की थी, वो एक सच्चा देशभक्त और बहादुर देश प्रेमी ही कर सकता है। रविंद्र अपनी गलती के कारण नहीं बल्कि किसी और की गलती के कारण ही पकड़े गए थे। तो चलिए जानते हैं रविंद्र कौशिक की लाइफ की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के गंगानगर में एक हिंदू पंडित के परिवार में हुआ था। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे और ये भी एक वजह है जिसके कारण उनके मन में भी देशभक्ति की भावना काफी ज्यादा थी। रविंद्र की पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई, जिसके बाद उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। इसी दौरान रविंद्र थिएटर में होने वाले नाटकों में भी काम किया करते थे। अपने रूप को बदलकर वो अलग अलग अभिनय किया करते थे। लोग उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया करते थे। एक बार उन्हें नाटक में परफॉर्म करने के लिए लखनऊ बुलाया गया, जहां उन्होंने एक सैनिक बनकर देश प्रेमी का रोल अदा किया। इस नाटक में वो सैनिक बने, चीन में पकड़े गए और वहां दुश्मनों के बीच कैद होने का दर्द अपनी एक्टिंग के जरिए बयां किया। स्टेज पर परफॉर्म करते हुए उनकी इस एक्टिंग को खुफिया एजेंसी के एक ऑफिसर भी देख रहे थे। रविंद्र कौशिक की एक्टिंग से वो ऑफिसर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उन्होंने रविंद्र को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। उस ऑफिसर ने रविंद्र को काम नहीं बताया, बस ये कहा कि तुम्हें मुसलमान बनकर बहरूपिया की एक्टिंग करनी पड़ेगी। रविंद्र ने हाँ कर दी, जिसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए गुप्त स्थान पर ले जाया गया और वहां उन्हें 2 साल तक ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने अपने पिता से कहा कि उन्हें दिल्ली में एक नौकरी मिली है, इसलिए अब वो दिल्ली में रहेंगे। इसी ट्रेनिंग के बीच रविंद्र के दिल में देश प्रेम और धर्म की भावना को भी परखा गया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पकड़े जाने पर वो कितना मुंह खोल सकते हैं। रविंद्र अपनी हर परीक्षा में खरा उतरा। उसने सबको विश्वास दिलाया कि उसे तब तक कोई नहीं पहचान सकता जब तक वो खुद ना बताना चाहे। तभी रॉ अधिकारी ने रविंद्र से कहा कि क्या तुम पाकिस्तान जाओगे? रविंद्र ने कहा जरूर। तब अधिकारी ने उनसे कहा कि तुम्हें पाकिस्तान एक जासूस बनकर जाना होगा। अगर तुम कभी मर गए तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मतलब पकड़े गए तो हम आपके हैं कौन वाली बात होगी, यानी हम तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। रविंद्र ने कहा मुझे मंजूर है। रविंद्र ने अपनी ट्रेनिंग में उर्दू सीखी, इस्लाम को धारण किया, उनकी तरह बोलना सीखा और यहाँ तक कि उन्होंने खतना भी करवा लिया। फिर साल 1974 में उनको पाकिस्तान भेजा गया। तब उनकी उम्र 23 साल की थी। जाने से पहले उन्होंने अपने परिवार से कहा कि अब उनकी नौकरी दुबई में लग गई है, अब वो वहीं रहेंगे। उन्होंने अपना नाम बदलकर नबी अहमद शाकिर रख लिया। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने इस्लामाबाद में रहना शुरू किया और कराची की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर LLB करना शुरू किया। इसी दौरान अपने परिवार से मिलने वो 3-4 बार भारत भी आए थे। रविंद्र पहले पाकिस्तान से दुबई जाया करते थे, फिर दुबई से भारत आते थे। इसके बाद रविंद्र ने पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन किया और बहुत जल्द उन्होंने वहां मेजर का पद हासिल कर लिया। पाकिस्तान आर्मी के मेजर होने के नाते अब उनके पास कई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हाथ लग चुकी थी।
और तब रविंद्र ने भारत को पहले ही जानकारी देकर पाकिस्तान के हमलों से कई बार बचाया था। रविंद्र पाकिस्तान की टॉप सीक्रेट जानकारी को समय समय पर भारत तक पहुंचाते रहे और भारत पाकिस्तान की हर लड़ाई में भारत को जीत दिलवाते रहे। साल 1979 में उन्होंने एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन भारत को दी और सबसे बड़े मिशन में कामयाबी हासिल की, जिससे खुश होकर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इन्हें ब्लैक टाइगर का कोड नाम दिया। फिर उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी की बेटी अमानत, जो पाकिस्तानी थी, उससे शादी की, जिससे उन्हें एक बच्चा हुआ। रविंद्र अमानत को सच्चा प्यार करते थे, लेकिन रविंद्र ने उन्हें भी कभी नहीं बताया कि वो हिंदू हैं और यहाँ एक जासूस बनकर आए हैं। रॉ एजेंट के लिए ये जरूरी होता है कि वो जहाँ जासूसी करने गया है उसी जगह की लड़की से वहीं के धर्म में शादी करे, ताकि उस पर किसी को शक न हो। उसने अपनी मेहनत से भारत सरकार को तो खुश किया ही, साथ में पाकिस्तानी सेना भी उनके काम से काफी खुश थी। इसके बाद भारत सरकार ने रविंद्र से कहा कि तुम्हारी सहायता के लिए एक दूसरे एजेंट को भेजना चाहते हैं, लेकिन रविंद्र ने इनकार कर दिया। रविंद्र ने कहा कि मैं अकेला ही संभाल लूंगा, मुझे किसी सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी साल 1983 में भारत सरकार की खुफिया एजेंसी ने इनायत मसीहा नाम के एक और रॉ एजेंट को पाकिस्तान भेजा, जिसे रविंद्र की सहायता के लिए भेजा गया था। लेकिन इस जासूस की किस्मत ने शायद इसे धोखा दे दिया और ये जासूस पाकिस्तानी आर्मी के जरिए पकड़ा गया, जिसके बाद इनायत ने अपने प्लान और रविंद्र के बारे में सब कुछ बता दिया। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि अपने प्लान के मुताबिक रविंद्र को मिलो। अपने प्लान के मुताबिक उसने रविंद्र को जिन्ना उद्यान में बुलाया, दोनों ने हाथ मिलाया और चाय ऑर्डर की। लेकिन इतने में ही पाकिस्तानी सैनिकों ने रविंद्र को पकड़ लिया। रविंद्र ने गुस्से में इनायत को वहीं पीटना शुरू कर दिया और तब पाक सैनिकों ने रविंद्र को जेल में डाल दिया। पाकिस्तान आर्मी ने 2 साल तक उसे खूब टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत की कोई भी जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी। उन्हें 12 दिनों तक खाना नहीं दिया गया, पीने के लिए पानी भी उसके ऊपर फेंक दिया जाता था। 12 दिन के बाद पाकिस्तानी कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई, लेकिन बाद में वहां के मानवाधिकारों के द्वारा उन्हें उम्र कैद दी गई। पाकिस्तान सरकार ने जब भारत से उनके बारे में पूछा तो भारत ने उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर दिया। जेल में रहकर वो अपने परिवार को चिट्ठियां लिखते रहे। जेल में ही उन्हें टीबी और हृदय की बीमारी लग गई। रविंद्र के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए भारत के बड़े बड़े नेताओं के चक्कर काटे, लेकिन नेताओं ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया था जिसमें लिखा है कि पकड़े जाने पर हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। जिसके कुछ समय के बाद उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिर साल 2001 में जेल में पाकिस्तानी सैनिकों का टॉर्चर सहते सहते रविंद्र जी की मौत हो गई। भारत सरकार ने रविंद्र का शव लेने से भी मना कर दिया। जेल के पीछे ही उन्हें दफना दिया गया। भारत माता के सपूत की वीरता और साहस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, दिल से कमेंट करके बताएं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। इस पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक फैलाएं शेयर करके। जय हिंद, जय भारत।